हेलो दही बल्लो, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके मिशन 99% इन बोर्ड, यानी कि आपको पूरे 99% अंक यहाँ से हासिल होंगे। और आपको जो है सामाजिक विज्ञान में ये 25 क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम में ज़रूर यहाँ से तैयार करके जाने हैं। इससे बाहर कुछ नहीं। जी हाँ, इससे बाहर कुछ नहीं। आपको ये 25 क्वेश्चन यहाँ से तैयार करके ही जाने हैं। तो यहाँ पर हमने ये जो क्वेश्चन है ये 3 कैटेगरी में हमने यहाँ से डिवाइड कर दिए हैं। जैसे कैटेगरी 1 में हमने रखे हैं यहाँ पर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। इसके बाद हमने रखे हैं 2 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले नहीं, 3 मार्क्स वाले। और इसके बाद है 4 मार्क्स वाले। तो आप देख सकते हैं ये 3 कैटेगरी में हमने इन्हें बांट दिया है। तो चलिए बिना वक्त को गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, यानी कि जो हमारे पास 1 नंबर में या फिर एमसीक्यू में भी इस तरीके से इन्हें पूछ लिया जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये पीवाईक्यू से लिए गए हैं और आपको इन्हें तैयार किए बगैर अपने एग्जाम में नहीं जाना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको सिर्फ इन्हें ही तैयार करना है, आप अदर क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपलसरी है, इन्हें पढ़कर ही जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शहरीकरण किसे कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर एचडीआई का पूरा नाम लिखिए। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें पूर्ण नाम लिखना है। निम्न के पूर्ण रूप लिखे एनसीसी और एनएसएस। पूछे गए क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, 1 नंबर के आपके नंबर स्कोरिंग कराते हैं बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर दूसरा है, यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया। यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया। नंबर 6 है, प्रति व्यक्ति आय को परिभाषित कीजिए। जी हाँ, प्रति व्यक्ति आय को परिभाषित कीजिए। तो आपने देखी ये हमारे पास 6 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन के अलावा आपके अदर क्वेश्चन भी आने के चांसेस है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। 3 मार्क्स वाले, 1929 की आर्थिक मंदी के कारण लिखिए। ये क्वेश्चन मैं आपको जो भी बता रहा हूं ये क्वेश्चन सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आप पीवाई क्यू उठाकर देख सकते हैं और मॉडल भी चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सारे पूछे गए क्वेश्चन है और इनकी 2026 में आने की संभावना 99% है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रेटन वुड्स समझौते का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहां पर तीसरा क्वेश्चन है, समकालीन भारत के लोकतंत्र के सामने मौजूद चुनौतियों का वर्णन कीजिए। और नंबर 4 ये जो हमारे अर्थशास्त्र में से क्वेश्चन है, सुनामी से क्या अभिप्राय है। आपने देखा होगा ज्यादातर यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। किसी भी तरीके से आपको आंसर एक याद करना है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ ले आपको वही आंसर लिख देना है। इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए, ठीक है। इसके प्रभाव भी याद करने हैं। तकरीबन आपको ये 1 पेज का लिखना है क्योंकि ये 3 मार्क्स का है। इसके बाद है, टिप्पणी करो गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता और इटली का एकीकरण, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, G77 मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको तैयार किए बगैर आपको एग्जाम में कदम नहीं रखना है। तो देख लेते हैं, G77 देशों से आप क्या समझते हैं। G77 देशों ने नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग क्यों की, समझाइए। इसमें भी आपको पूरा 1 से 2 पेज यहां पर भरना है। इसके बाद है, प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा में DRABC से क्या तात्पर्य है, ठीक है। ये भी आपको देख लेना है। चलिए अब आ जाते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संचार योजना के विषय में लिखिए। तो दही बल्लो, अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में आंसर लिखकर सेंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों का विस्तृत वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है ये वाला क्वेश्चन और G77 वाला क्वेश्चन। बल्कि ये तो आपको सारे पढ़ के जाने हैं क्योंकि आपको मौका एक बार मिला है, बार बार आप बोर्ड नहीं दोगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, पूर्व औद्योगिकरण का आशय स्पष्ट कीजिए। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। संसाधन से आप क्या समझते हैं, संसाधनों के संरक्षण के उपाय बताइए, ठीक है। इसके बाद है, जल प्रदूषण क्या है, इसे दूर करने के उपाय बताइए। और गिरमिट या श्रमिक का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है। यहां तक आपने देखे कि जो हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन थे वो सभी यहां पर ऑलमोस्ट हो गए, जो कि आपको पढ़कर ही जाने हैं। अब आते हैं 4 मार्क्स, यानी कि ये जो क्वेश्चन हमारे पास होंगे ये बहुत
सिलेक्टेड क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें पढ़े बगैर आपको नहीं जाना है। तो तकरीबन 3 पेज आपने इसमें लिखने हैं, तो आपको 4 मार्क्स पूरे मिलेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में कोयले का वितरण का वर्णन कीजिए। विस्तार पूर्वक आपको वर्णन करना है, यहाँ पे इन्हें लिखना था विस्तार पूर्वक, इस तरीके से। ठीक है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं। वस्तु विनिमय यानी वस्तु का लेन देन। और क्वेश्चन नंबर 4 है, बैंक से आप क्या समझते हैं। आधुनिक युग में बैंकों के 3, जी हाँ 3 प्रमुख कार्य बताइए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी का मिलते जुलता हुआ एक क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है। तो आपने देखिए ये टॉप 25 क्वेश्चन, टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पर रहने वाले हैं ये। तो आपको इन्हें तैयार करना है, और कोई भी सहायता की ज़रूरत हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।